बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाफिज मोहम्मद फरहान गोहर हज़रत AKS न्यूज़ के प्लेटफार्म से आप तमाम अहबाब को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज AKS न्यूज़ की खुसूसी नशरियात 11वीं शरीफ के हवाला से आप अहबाब तक पहुँचाई जा रही है। अहबाब-ए वक़ार, आज का दिन पूरे आलमे इस्लाम में बड़ी ज़ोर शोर से मनाया जा रहा है। पूरे आलमे इस्लाम में हुजूर गौसे आज़म के मुरीदीन, आपके अकीदतमंद, आपके चाहने वाले इस दिन को बड़े एहतमाम के साथ मना रहे हैं। लेकिन एक फिक्री पैगाम दे रहा कि आज हमें हुजूर सैयदना गौसे आज़म शेख मुहिजुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी की तालीमात पर अमल करना होगा। हुजूर सैयदना गौसे आज़म जैसे अजीम बुजुर्ग इस दौर में क्यों नहीं है? आज हमारी औलाद सालिहीन मुत्तकीन क्यों नहीं है? आज हमारी औलाद में, हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में वो सालिह, वो अहले तरीक़त, वो अहले तसव्वुफ़ क्यों नहीं है? अहबाब-ए वक़ार, हुजूर गौसे आज़म के वालिदैन की जानिब देखते हैं कि जिस घर में, जिस गोद में सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने तरबियत पाई, वो घर कैसा था? तो सैयद अबू सालिह मूसा जंगी दोस्त आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक दिन नदी के किनारे वज़ू फरमा रहे हैं और वज़ू फरमाते फरमाते आपने देखा कि पानी की सतह आप पर एक खुशनुमा सेब तैरता हुआ आ रहा है। आपको इश्तिगा गालिब आई, आपने उसको खा लिया। खाने के बाद सोचा कि ये तो माले लुकता था, इसका मैं मालिक नहीं था, ये तो किसी का है। तो जब आपने उसको खाया तो फिर आप उसके मालिक को तलाश करने के लिए निकले। तो मालिक को तलाश करते करते जब आप उस नदी की जानिब चलते गए हत्ता कि एक बाग आया जिसकी टहनियाँ उस नदी की जानिब झुकी हुई थी, तो उस वक्त उनके मालिक से मिले और मालिक को बताया कि मैंने सेब खाया। मालिक ने 2 शर्तें रखी। एक शर्त ये थी कि 12 साल उस बाग की गोडी करनी थी। दूसरी शर्त उसने कहा इसके बाद बताऊंगा। तो जब आपने 12 साल उस बाग की गोडी की, एक दिन आता है कि वो मालिक कहता है कि जाओ जाकर सेब तोड़ के लाओ मेरे मेहमानों के लिए। जब आपने उस सेब को तोड़ा तो वो सेब कच्चे थे। मालिक ने कहा 12 साल हो गए, आज तक आपको ये ना पता चला कि पक्के सेब कौन से और कच्चे कौन से? तो उस वक्त सैयद मूसा जंगी दोस्त आप फरमाते हैं कि खुदा की कसम आज तक मैंने इस बाग के सेबों की जानिब नजर उठा के नहीं देखा। मुझे कैसे पता होगा कि कच्चे सेब कौन से हैं और पक्के सेब कौन से हैं? उस मालिक ने आपको सीने से लगाया और कहा एक शर्त पूरी हो गई, अब दूसरा अमल करो। तो जब आपकी एक शर्त पूरी हुई तो दूसरी शर्त ये थी कि मेरी एक बेटी है जो आंखों से नाबीनी है, कानों से बहरी है, जबान से गूंगी है और टांगों से अपाहज है, उससे शादी करनी होगी। आपने फरमाया मेरी गलती माफ हो जाए तो मैं उससे शादी भी कर लूँगा, जिंदगी गुजार लूँगा। तो जब आप कमरे में दाखिल होते हैं, देखते हैं कि एक खुश रूह दोशीसा आपकी मुंतजिर है। आप वापस पलटे और कहा ये तो कोई और है। तो उस वक्त उस साहिबे बाग ने, बाग के मालिक ने कहा कि इस शेख अबू सालिह सैयद मूसा जंगी दोस्त, यही आपकी ज़ौजा है। ये आंखों से नाबीनी इसलिए है, इसने कभी सारी जिंदगी गैर महरम को देखा नहीं। ये कानों से बहरी इसलिए है, इसे सारी जिंदगी गैर महरम का कलाम नहीं सुना। ये जबान से गूंगी इसलिए है, इसे सारी जिंदगी गैर महरम से बात तक न की। और ये टांगों से अपाहज इसलिए है कि इसने सारी जिंदगी कभी अपने घर की दहलीज से बाहर कदम नहीं रखा। देखें कि जब बाप ऐसा हो कि जिसके पेट में कभी लुकमा हराम न गया हो, और माँ ऐसी हो जिसने सारी जिंदगी अपनी अबरू की हिफाजत के लिए बाप की दहलीज से बाहर कदम न रखा हो, फिर जो बेटा पैदा होता है उसे जमाना इमामुल औलिया कहता है।
اسے زمانہ غوث الثقلین کہتا ہے، اس بیٹے کو زمانہ غوث الجن والانس کہتا ہے، اور آج اس بیٹے کو زمانہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے یاد کرتا ہے۔ اس تمام کے پیچھے والدین کا کردار ہوتا ہے۔ آج ہمیں حضور شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہوگا تاکہ ہمارے معاشرے سے بھی ایسے نیک صالح اہل تصوف و طریقت پیدا ہوں۔ آج کے لیے آپ احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ احباب کے ساتھ ملاقات ہوگی۔